तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का चल रहा था, ठीक है, और सेमी सर्कुलर रिंग, क्वार्टर सर्कुलर रिंग के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके थे, ठीक। तो आइए थोड़ा सा उसी पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार फॉर्मूला सामने लिख ले कि कोई भी ऐसा सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और उसका यूनिफॉर्मली चार्ज है, रेडियस r है, तो सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है। क्वार्टर सर्कुलर रिंग है, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग इसका डेरिवेशन देख चुके हैं, तो वही इधर आ जाएगा आपका लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है। इधर भी आ जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन r। पॉजिटिव होगा तो वही चीज़ क्या होगा, मतलब इधर अट्रैक्टिव टाइप, नेट इसका क्या आ जाएगा, लैम्डा रूट 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r। क्लियर है, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई पूरा रिंग है तो नेट फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, 0, ठीक है। यहाँ लैम्डा है, रेडियस r है, तो यहाँ पे नेट फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, ठीक है, 0। क्लियर। यानी अगर हम कोई चार्ज बीच में रख दें, ठीक, यहाँ पे अगर सेंटर पे कोई चार्ज क्यू रख दें, क्लियर है, और ये सारे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द रिंग, कितना है, लैम्डा, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है आपका, लैम्डा, और सेंटर पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया या माइनस क्यू जो भी, ठीक है, प्लस क्यू सपोज कर लेते हैं, और ये लैम्डा है, रेडियस इसका क्या है, r, तो नेट फोर्स इस पर 0 होगा, फोर्स ऑन क्यू, ठीक है। कोई और फील्ड नहीं है, कोई और चार्ज एग्जिस्ट नहीं करे। अब एक्चुअली में हो गया रहा है, जब इन सारे मिलकर चार्ज पे 0 लगा रहे हैं, तो चार्ज भी, ये क्यू चार्ज भी इन सब पे क्या मिलकर लगा रहा होगा, क्यू चार्ज भी सब पे आउटवर्ड लगा रहा होगा, ठीक है। अगर तुम देखो तो इस पे आउटवर्ड लगा रहा है, हर एक पॉइंट पे आउटवर्ड लगा रहा है, ठीक है। अगर आप देखो तो हर एक पॉइंट पे क्यू क्या लगा रहा है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज पे अपवर्ड, यहाँ आउटवर्ड, यहाँ आउटवर्ड, यहाँ आउटवर्ड, हर जगह आउटवर्ड लगा रहा है, ठीक है। जिससे कि नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, रिंग पे, ये पॉइंट चार्ज भी तो रिंग पे लगा रहा होगा। जब रिंग अगर पॉइंट चार्ज पे 0 लगा रहा है तो रिंग भी, ये पॉइंट चार्ज भी तो रिंग पे लगा रहा होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रिपल कर रहा होगा, इसको इधर, इस पॉइंट चार्ज को इधर रिपल कर रहा होगा, इस पॉइंट चार्ज को इधर, हर एक जगह पॉइंट चार्ज हर एक को रिपल कर रहा होगा। नेट फोर्स थ्रू आउट द रिंग क्या होगा, 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज देखो, एक यहाँ से क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देख ले कि ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस थे ना, तो रिपल्सन हो रहा है, नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता, ठीक है, तभी नेट फोर्स 0 होता है। जैसे हर एक यहाँ पॉइंट चार्ज के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे यहाँ पॉइंट चार्ज है जो अपोजिट, मतलब कैंसिल हो जा रहा है उससे फोर्स, ठीक है। हर एक पॉइंट चार्ज के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट है, जहाँ पे क्यू अगर इस पे इधर लगा रहा है तो इधर वाले पॉइंट चार्ज पे इधर लगा दे रहा है, तो नेट रिंग पे क्या हो जा रहा है, फोर्स 0, ठीक है। हर एक पॉइंट चार्ज पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से, वो दूसरे डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे पॉइंट चार्ज को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। अच्छी बात है। तो इससे एक चीज ध्यान दो, डेवलप होगा कि जो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जो सेंटर पे है, वो रिंग को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। रिंग पे चारों तरफ आउटवर्ड फोर्स लग रहा है ना, तो एक तरह से रिंग को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। रिंग अगर बाउंडेड ना हो, ठीक है, आपस में इंटर पार्टिकल इंट्रैक्शन ना हो, अट्रैक्शन ना हो, तो रिंग एक्सपैंड कर जाए, देखो, ठीक है। तो रिंग पे चारों तरफ अगर एक्सपेंशन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये रिंग पे आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है हर जगह, क्लियर है, तो रिंग क्या करना चाहेगा, एक्सपैंड होना चाहेगा, ठीक। तो ये क्यों नहीं एक्सपैंड हो पा रहा है, क्योंकि पार्टिकल जो यहाँ पे हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल जो है चार्जेस की वजह से अट्रैक्टेड है कि नहीं, मगर एक दूसरे से बाउंडेड है, ठीक है। जिस भी मेटल से रिंग बना होगा तो चार्ज पार्टिकल जो भी होंगे, ये सब क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो सारे चार्ज पार्टिकल होंगे, तो आपस में किसी एक्सटर्नल फोर्स से, या समझ लो आपस में मतलब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कुछ बना हुआ जिसकी वजह से रिंग बने हुए हैं, तभी तो स्ट्रक्चर बना हुआ रिंग का। रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, रिंग के सारे पार्टिकल्स, ठीक है, भले वो चार्ज है पर आपस जुड़े हुए, नो डाउट उनके बीच में रिपल्सिव लग रहा होगा, पॉजिटिव रिपल कर रहे होंगे, पर वो आपस में जो उनका बाउंडेड फोर्स है वो रिपल्सिव से ज़्यादा होगा, ठीक। तो यही जो अब ये क्या कर रहा है, अब नो डाउट प्लस प्लस तो आपस में जो कर रहे होंगे वो कर ही होंगे, पहले से कर रहे थे, पर इस पॉइंट चार्ज के आने से ये एडिशनल एक्सपेंशन फोर्स आ गया। इस फोर्स को कौन रोकेगा, जैसे अब ये वाला पॉइंट चार्ज अगर एक्सपैंड करना चाह रहा है तो इसको कौन रोक रहा है, ये बगल वाला बंधा हुआ ऐसे, ये वाला बगल वाला बंधा हुआ ऐसे,
तो ये बगल वाला जो है इसको खींच रहा है अपनी तरफ और इधर वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो टेंशन है इन दोनों की वजह से, ये दोनों बगल वाले बाजू वाले पार्टिकल जो है ये इसको एक्सपैंड होने से रोक रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्यू तो भेजना चाह रहा है, ये क्यू जो है एडिशनल यहाँ पे फोर्स डेवलप कर दिया है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन फोर्स है, तो इसकी वजह से जो एडिशनल टेंशन डेवलप होगा उस टेंशन को निकालना है हमको, ठीक है। क्या निकालना है, जैसे ये वाला पार्टिकल पे ऐसे लगा, जैसे इस वाले पार्टिकल पे कोई ऐसे फोर्स लगा दिया इसने, तो इसको ये दूर जाना चाहेगा, इसको कौन, बगल वाला पार्टिकल रोक रहा है, अपनी तरफ खींच रही है ऐसे और ये ऐसे। तो यही जो टेंशन फोर्स लगा है इसी को हम लोग को निकालना है, ठीक है। आइए तो इसको देखा जाए कैसे निकालना है। तो यहां पे ध्यान दो, ठीक है, जैसे ये पूरा लगा होता है इसमें फोर्स, तो हम एक बहुत स्मॉल सा फोर्स इसका देख रहे हैं, उसको थोड़ा जूम कर रहे हैं, ठीक है। ये देख लेना, ये हर एक चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन एक बार आएगा, इसी में 2-3 बार आएगा, ठीक है। ग्रेविटेशन में भी आया हुआ है, ठीक, मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी आएगा। जैसे हम इस पार्ट को जूम कर ले रहे हैं, ठीक है, और बहुत ये मान लो ये nth पार्ट है सेंटर पे जो बना रहा है, तो ये एंगल जो जाएगा 2π/n और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत स्मॉल पार्ट है, बहुत स्मॉल पार्ट, ये टेंड्स टू 0 है, ये एंगल टेंड्स टू 0 है, ठीक है। यानी ये ऐसा पार्ट, बहुत स्मॉल पार्ट है जो ये पॉइंट को इधर से एक पार्टिकल, इधर से एक पार्टिकल, जो आपस में जो ये 1 और 3 पार्टिकल जो आपस में जो सेपरेशन है, वही ये मतलब हम लोग उसको एक्सपेंड किए, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है, इसके वजह से यहाँ जो पॉइंट चार्ज था उस पर फोर्स लगा हुआ था आउटवर्ड, ये फोर्स कितना था, तो ये फोर्स था तुम्हारा, कितना फोर्स था, मान लो यहाँ पे हम कुछ चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, और ये चार्ज ऐसा है कि मान लो ये पूरे पे चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। ये फोर्स ऐसे एक तरह से बहुत स्मॉल है, मान लो ऐसे ले लो तो बहुत स्मॉल है, तो एक तरह से हम इतना स्मॉल है, ठीक है, कि माने कि एकदम उसी पे आउटवर्ड फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज मान लो dq है, तो dq इंटू क्यू अपॉन 4πε r², ये फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। और इसी को बगल वाला खींचा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये 1 to 3 सेपरेशन, ये वाला इसको खींचा पड़ा हुआ इधर और इसको खींचा पड़ा हुआ इधर, ठीक है। तो इधर एक टेंशन T है और इधर से ये टेंशन T खींचा हुआ यही टेंशन लगाना है, ठीक है। 1 और 3 के बीच का सेपरेशन ये लिए हम लोग, इसके बीच एक ही पार्ट के लिए पूरा, और इसके अलावा ये फोर्स लगा हुआ है, तो ये 1 वाला इधर खींच रहा है और 3 वाला इधर खींच रहा है, तो ये टेंशन ये निकालना हम लोग को, ठीक है। और ये पूरे पे ये फोर्स लगा हुआ एक तरह से, ये पूरा एक पॉइंट चार्ज है तो इस पे ऐसे लगा हुआ है, ठीक। इसकी वैल्यू आप देख लो, तो क्या क्यू, इतने दूर का चार्ज क्या हो जाएगा, ये पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, और इतने दूर का चार्ज तो लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस, एंगल कितना है 2π/n इंटू रेडियस, ठीक है। ये क्यू आ जाएगा dq, जिसको भी कह लो, ठीक है, अपॉन 4πε r², ठीक। इसको यहाँ देखो, इसको अगर बाइसेक्ट करो तो ये π/n, ये π/n, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देखो तो ये π/n है, तो ये अल्टरनेट एंगल π/n, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक। तो ये वाला π/n, तो ये 90 - π/n, तो ऐसे अगर देखोगे तो ये वाला π/n हो जाएगा, तो t का इधर कंपोनेंट हो जाएगा t cos π/n और नीचे हो जाएगा t sin π/n, इधर भी वैसे ही हो जाएगा, ये π/n, तो ये π/n, तो ये 90 - π/n, ये π/n हो जाएगा, तो ये π/2 - π/n, ठीक है। तो ये π/n हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा t cos π/n, ठीक है, उधर हो जाएगा t sin π/n, t cos π/n कट जाएगा, ठीक है। ऊपर का फोर्स नीचे को बैलेंस करेगा, तो ऊपर का कितना फोर्स है q इंटू लैम्डा 2πr/n अपॉन 4πε r², नीचे के फोर्सेस क्या है 2t sin π/n, ठीक है। n टेंस टू इन्फिनिटी, तो π/n टेंस टू 0, तो sin π/n की वैल्यू, sin थीटा अगर टेंस टू 0 है तो sin थीटा ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ sin थीटा हो जाएगा, क्लियर है। तो ये देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा q लैम्डा 2π/r/n अपॉन 4πε r² 2t, sin π/n की जगह केवल π/n लिख दो, ठीक है। तो 2π कट गया, ये n है, तो n से n ये कट गया, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, टेंशन की वैल्यू देखो तो q लैम्डा r अपॉन, ये r से r काट दो, q लैम्डा अपॉन 4πε, ठीक है, क्लियर है। तो ये टेंशन इन द, तो अगर कोई रिंग में हम पॉइंट चार्ज सेंटर पर रख दें तो रिंग में एडिशनल टेंशन ये डेवलप हो जाएगा,
ठीक है। अगर रिंग पहले से टेंशन में नहीं था तो ये एडिशनल टेंशन आप में उस पर रिंग में डेवलप हो जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज कोई रॉड है, ठीक, लाइन चार्ज है लैम्डा 1 मान लीजिए इसका, और कोई रिंग इसको सराउंड कर रहा है ऐसे, और रिंग के ये सेंटर से पास कर रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका लैम्डा 2 है। ठीक है। रिंग के कहाँ से पास करे, जैसे ये रिंग है तो इसके सेंटर से पास करें। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इन दोनों में जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि देखो ये लाइन चार्ज जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए रेडियस आ रहा है, रिंग के सेंटर से पास कर रहा है, ठीक, ये ऐसे पास कर रहा है ऐसे टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हर जगह आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ना, हर जगह क्या जनरेट करे, आउटवर्ड। तो हर जगह फोर्स भी यहाँ डी क्यू ले लो, जैसे इधर ये लाइन चार्ज तो अवे लेगा ना लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, 2 पाई एप्सिलॉन आर हर जगह, ठीक है। तो हर जगह जो चार्जेस होंगे वो डी क्यू फोर्स क्या होगा, डी क्यू इंटू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, यहाँ भी डी क्यू इंटू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, हर जगह यही फोर्स करेगा। और इसमें भी वही केस होगा, इधर ये फील्ड इधर जनरेट कर रहा है तो इधर किधर जनरेट करेगा, इधर, ठीक है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर। और फिर यहाँ पॉइंट चार्ज होगा डी क्यू, तो यहाँ डी क्यू लग जाएगा, यहाँ भी पॉइंट चार्ज डी क्यू है तो ये डी क्यू लग जाएगा। तो ये हर एक वही पॉइंट चार्ज में जो फोर्स लगाएगा उसके डायमेट्रिकली अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेम चीज वो पॉइंट चार्ज को रिप्लेस करके हम लोग लाइन चार्ज लेते हैं, ठीक है। इसका लैम्डा 1 है, इसका क्या ले लिया हम लोग, लैम्डा 2, ठीक। तो इसमें भी आपसे पूछ सकता है, इसमें सेम चीज कि इस लाइन चार्ज के आने की वजह से इसमें कितना टेंशन, क्योंकि नेट फोर्स अगेन दोनों में 0 होगा, इंट्रैक्शन फोर्स क्या होगा तुम्हारा दोनों में 0, ठीक है। क्लियर है। तो आपसे इसमें भी पूछ सकता है कि रिंग में कितना टेंशन जनरेट हो रहा है, ठीक। तो फिर से वही स्मॉल पार्ट लेंगे। क्लियर है। फिर से वही मान लो ये है और हम बहुत स्मॉल पार्ट ले लिए और मान लेते हैं कि ये एकदम nth पार्ट है, ठीक, इसको बड़ा कर दिया ऐसे। क्लियर है। यहाँ पे लाइन चार्ज पास करा ऐसे, ठीक है, और ये nth पार्ट है, ये 2 पाई बाई n है। तो इतने दूर का चार्ज क्या जाएगा, रिंग का क्या है तुम्हारे पास, लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 इंटू आर्क का लेंथ एंगल इंटू रेडियस, n टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पाई बाई टेंस टू 0। तो यहाँ पे फोर्स लग जाएगा तुम्हारा क्या, इसकी वजह से लैम्डा 1, यहाँ लैम्डा 1 लिख लीजिए क्योंकि इसका हम लोग लैम्डा 1 लिए हुए, ठीक है। यहाँ भी लैम्डा 1 ले लीजिए क्योंकि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लैम्डा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, ये इसकी वजह से, ठीक है, इनटू यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है डी क्यू वो फोर्स हो जाएगा। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसकी वजह से लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर इंटू डी क्यू। क्लियर है। तो यहाँ पे भी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर इंटू इतने दूर का चार्ज, तो क्या हो जाएगा लैम्डा 2 इंटू इतने दूर का लेंथ, तो एंगल इंटू रेडियस यानी 2 पाई बाई n इंटू रेडियस, ठीक है। क्लियर है। अब फिर से वही टेंशन इधर खींचेगा, ये टेंशन इधर खींचेगा, फिर से वैसे अभी रिजॉल्व करेंगे t cos पाई बाई n, ठीक है, इधर आ जाएगा t sin पाई बाई n, सेम चीज, ठीक है। यहाँ भी t cos पाई बाई n, इधर t sin पाई बाई n, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर से वही केस, फिर से वैसे ही ऊपर वाला फोर्स यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2 2 पाई r बाई n अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r किससे बराबर होगा, 2t sin पाई बाई n से, ऊपर अपवर्ड वाला डाउनवर्ड से खो जाएगा, ठीक है। वही पाई बाई n टेंस टू 0, तो साइन पाई बाई n जो हो जाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 r इंटू 2 पाई बाई n अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है। ये r से r कट जाएगा, इसका जो 2t पाई बाई n, तो पाई बाई n ये कट जाएगा, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू क्या जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन। क्लियर है, कोई दिक्कत, कहीं कोई कष्ट, ठीक है। एक आध रिंग और रॉड का और एक फोर्स देख लेते हैं जब सेमी सर्कुलर रिंग है। तो
सेमी सर्कुलर रिंग है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, इनफाइनाइटली चार्ज लाइन चार्ज है, ठीक, ऐसे ये सेंटर है, इसका रेडियस r है, इसका लैम्डा 1 है और ये भी ऐसे चार्ज है। इन दोनों में इंटरेक्शन फोर्स हो सकता है। अब तो ये पूरा कंप्लीट रिंग नहीं, कंप्लीट रिंग होता तो 0 होता, ठीक है, पर ये कंप्लीट रिंग नहीं है तो 0 नहीं होगा। तो इस केस में इन दोनों में इंटरेक्शन फोर्स पूछा है, ठीक है। तो आइए किया जाए, ठीक, जैसे हम लोग इसको, ये प्लेन ऐसे दिया हुआ है कुछ, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का दिया हुआ है कि ऐसे इनफाइनाइट चार्ज और ऐसे सराउंड किया हुआ है ऐसे, ठीक, ये रिंग है, मान लीजिए ये रिंग है, ऐसे ये ऐसे सराउंड किया हुआ है, ठीक है, इसका जो सेंटर वो लाइन चार्ज पे है, ठीक, ऐसे, तो हम इसको ऐसे देख ले रहे, ठीक है, रिंग ऐसे और ये लाइन चार्ज ऐसे, ठीक, यानी रिंग ऐसे, ठीक है, रिंग ऐसे देख ले रहे और लाइन चार्ज ऐसे क्रॉस कर दे रहे, ठीक है, क्लियर है, इस टाइप से देख ले, ठीक, या इस टाइप से ना देख के आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे ये ऐसे था तो इसको ऐसे देख लो, रिंग ऐसे है, ठीक, ये रिंग है हमारा और ये लाइन चार्ज ऐसे सेंटर से पास करे, ठीक, इस टाइप से भी देख सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से, क्लियर है, ये लैम्डा 2 ये लैम्डा 1, ठीक। तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं, थोड़ा आप लोग के लिए आसान होगा, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, बात वही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, हम लोग को रिजॉल्व भी करना है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। हम लोग ऐसे लेके चल रहे हैं, यहाँ पे ये लैम्डा 1 वाला है, ये लैम्डा 2 है, इसकी वजह से हर एक जगह क्या होगा, ऐसे ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्डा 1/2 पाई एप्सिलॉन r, इन्फिनिटी वाला हर जगह वही होगा, वही चीज़ यहाँ पे भी होगा हर एक जगह, तो हर एक जगह फोर्स ऐसे होगा, ठीक है, हर एक जगह फोर्स ऐसे होगा, या इस पॉइंट, इन दोनों के पॉइंट, यहाँ के पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे ऐसे होगा, ठीक है, तो किधर से भी ले सकते हैं हम लोग, फिलहाल इसकी वजह से इस पे ले ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, क्योंकि इस पे लेने में दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि हम लोग को इसका फोर्स को यही नहीं देखना होगा, पूरे रॉड पे देखना होगा, ठीक है, नो डाउट पूरे रॉड का नेट रिजल्ट इधर ही आएगा, पर फिर भी आपको चीज़ समझाने से अच्छा है कि हम इस पे दिखा दें, क्योंकि इस पे तो क्लियर है ना कि इस पॉइंट चार्ज पे इसके वजह से इधर ही लगेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे ही है, ठीक है, तो इधर ही लगेगा, तो ऐसे ले रहे हैं। तो ऐसे में हर एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस तो सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, पर डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है तो उसको ऐसे फोर्सेज अलग अलग है। अब सारे पॉइंट टू पॉइंट फोर्सेज को हमको ऐड करना है सबको, ठीक है, और सबका डायरेक्शन अलग अलग है, तो ऐड तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक पॉइंट टू पॉइंट चार्जेस, यानी जीपी या क्या होता है इंटीग्रेशन लेंगे तो डायरेक्ट डायरेक्शन फॉलो करेगा, तो वेक्टर है ये, हर एक पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इधर ऐसे इधर ऐसे इधर ऐसे इधर ऐसे इधर ऐसे, तो हर एक पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, वेरी गुड। तो जब रिजॉल्व करेंगे और x को अलग और y को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जैसे ऐसे ले लिए, ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास लाइन चार्ज और यहाँ से हम लोग थीटा पे डी थीटा विड्थ के लिए माने हैं कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, यानी थीटा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, df की वैल्यू आ जाएगा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो dq की वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा 2, इसका लैम्डा 2 है ना, लैम्डा 2 इंटू ये एंगल लेंथ कितना हो जाएगा, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, एक यूनिट का लेंथ है, कितने यूनिट लेंथ निकालना हमको, कितने लेंथ का, r d थीटा, ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने का निकालना है तो इतने दूर का चार्ज आएगा, ये लेंथ कैसे निकला, एंगल इंटू रेडियस, एंगल d थीटा है और रेडियस के r, तो एंगल इंटू रेडियस r का लेंथ हो जाएगा, ठीक है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लैम्डा 1/2 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है, तो ये आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2/2 पाई एप्सिलॉन d थीटा। df को दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, थीटा, तो इधर ये थीटा तो ये हो जाएगा तुम्हारा df cos थीटा और हो जाएगा df, ये df y मान लो, ये df x मान लो, तो df x को अलग इंटीग्रेट करेंगे, df y को अलग, क्योंकि df x हॉरिजॉन्टल है, सारे हॉरिजॉन्टल एक साथ ऐड होंगे,
तो डी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ की वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ थीटा जाएगा, 0 से पाई, कॉस थीटा इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा अपर लिमिट साइन पाई माइनस साइन 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। एफ वाई आ जाओ, ठीक है, डी एफ वाई, तो डी एफ साइन थीटा, डी एफ की वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ 0 से पाई, साइन थीटा इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, अपर लिमिट रखेंगे तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, तो एफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, माइनस 1 और माइनस प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई, क्लियर है। एफ वाई में आ गया, नेट फोर्स नीचे होगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई पाई एप्सिलॉन, क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।